Rahim. Students, we are studying chapter number 6 and topic of today discussion is energy. एनर्जी क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, हमें कब इसकी ज़रूरत होती है, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। एनर्जी जो है ना बच्चों, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइंस का। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि एनर्जी के बगैर दुनिया में समझे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, किसी चीज़ के अंदर एनर्जी होती है तो वो कुछ कर सकता है, अगर ज़ाहिर है एनर्जी नहीं है ही कैन डू नथिंग। तो इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल फिनोमिना के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, कोई ना कोई हवाएं चल रही हैं, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कश्तियाँ तैर रही हैं, सूरज ग्रूब हो रहा है, सूरज निकलना, ये सब बच्चे फिनोमिनाज क्या हैं, इनमें मूवमेंट्स हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ मून, all these phenomena associated with the motion of any body. That's why we can say that these planets have energy. कायनात में बच्चों हर चीज़, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, किसी ना किसी तरह मोशन में है। ठीक है ना, इन द स्टेट ऑफ मोशन है। तो मोशन के लिए बच्चे अब हम क्या कहेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है ना, इट्स मीन इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क। वाटर रनिंग डाउन फ्रॉम द स्ट्रीम हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, सो इट पोजेसेस एनर्जी। ठीक है ना, ये जस्ट बेटे एक एग्जांपल दी हुई है। अदरवाइज़ बहुत सारे, बल्कि सारे ही नेचुरल फिनोमिनाज के अंदर क्या होता है, एनर्जी या किसी न किसी चीज़ की मूवमेंट, तो ये क्या है, एसोसिएटेड विद है एनर्जी। एनर्जी ऑफ द रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टरबाइंस। कि वाटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो टरबाइन चलाने में इस्तेमाल होती है। इसी तरह बच्चों, जो हवा के अंदर एनर्जी होती है वो विंड मिल्स चलाने में इस्तेमाल होती है। मीन्स के काफ़ी सारी जो है वो यूजेस हैं एनर्जी के। इट्स मीन के हमारे कायनात के अंदर जो भी किसी किस्म की मूवमेंट, चाहे वो जानदार चीज़ों की है चाहे बेजान चीज़ों की है, सारी किसके साथ एसोसिएटेड है, एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं बच्चों। अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होती है अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है मूवमेंट करने की। एनर्जी की बच्चे दो टाइप्स हैं मेन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों आप कहोगे कि हर तरह कायनात के अंदर किसी न किसी तरह की मोशंस ही हो रही हैं, तो ये मोशंस वाली एनर्जी को काइनेटिक क्यों कहा है? बच्चे जब आप दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे ना, काइनेटिक और पोटेंशियल का, फिर आपको समझ आएगा कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मोशन वाली एनर्जी क्यों कह रहे हैं। जिस तरह बच्चों ये डायग्राम में शो किया हुआ है कि हवा चल रही है, इट्स मीन हवा के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, या हम कहें डस्ट पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। या ये जो बच्चे बॉड फ्लोट कर रही है ऑन वाटर, तो वाटर वेव्स के अंदर एनर्जी होती है जो इस बॉड को फ्लोट करवाने के लिए यूज़ होती है। अब बच्चे एग्जांपल, इन मूविंग वाटर कैरी अ लॉग through a large distances and also used to drive turbines for generating electricity, and thus moving body has kinetic energy because it can do work due to its motion. The body stop moving as soon as all of its kinetic energy is used up. जैसे ही काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की ख़त्म हो जाएगी, वो बॉडी मूव करना बंद कर देगी। अब बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, डेरिवेशन की तरफ आते हैं। हम कंसीडर करते हैं कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब बच्चों वेलोसिटी v जब तक उसकी रहेगी तब तक तो वो मूव करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी बॉडी स्टॉप हो जाएगी,
इट्स मीन आफ्टर कवर सम डिस्टेंस एस बॉडी हैज़ बीन स्टॉप्ड। किसकी वजह से बच्चे स्टॉप हुई है? ड्यू टू अपोजिंग फोर्स। अब बच्चों वाली गाड़ी है ना, तो उसको मैंने धक्का लगा कर अगर छोड़ दिया है, अब उसके अंदर कौन सा कॉन्स्टेंटली इंजन होता है जो उसको सपोर्टिंग किए हुए होता है। अगर तो मोटर वाली है फिर तो जाहिर है उसके अंदर सेल्स की एनर्जी है जो कॉन्स्टेंटली गाड़ी को मिलती जा रही है और गाड़ी मूव करती जाएगी। लेकिन बच्चों अगर सिंपल कार है तो उसके अंदर तो ज़ाहिर इंजन नहीं है। अब मैंने उसको एक दफ़ा वेलोसिटी देकर छोड़ दिया, उसके ऊपर एक दफ़ा फोर्स लगाई, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी रुक गई क्योंकि गाड़ी के टायर और फर्श के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी। अब बेटे देखें, काइनेटिक एनर्जी है, गाड़ी मूव की थी, गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो गाड़ी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन करने में वेस्ट हो गई, सारी की सारी यूटिलाइज हो गई। इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है ना वो वर्क डन ड्यू टू मोशन है, वही उसके इक्विवेलेंट है। अब बच्चों हम लोग इसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट हम लोग के भी लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन फॉर्मूला इज Fs। इनिशियली बच्चों गाड़ी को मैंने वेलोसिटी v दी हुई थी और जब गाड़ी रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने गाड़ी को फोर्स लगाई थी उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ था, तो न्यूटन सेकंड लॉ के बच्चे अकॉर्डिंग देखें F इक्वल टू ma, ठीक है ना। अब यहाँ से बच्चों हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो होना चाहिए था हमारे पास F/m, लेकिन ये एक्सेलरेशन बच्चों किस वजह से है? अपोजिंग फोर्स की वजह से है, दैट्स वाई इट हैज़ नेगेटिव साइन। अब बच्चों इक्वेशन 1 को ज़रा माइंड में रखिएगा क्योंकि इसको हमने फर्दर यूटिलाइज़ करना है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इक्वल टू 2as इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जगह बच्चों पीछे हमने वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, माइनस F/m इंटू एस इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब बच्चों माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा Fs, और ये मैस बच्चों लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों ये इक्वेशन 2 बन गई। प्रीवियसली बच्चों इक्वेशन 1 में हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना ये वर्क डन के इक्विवेलेंट है, तो ये बच्चों वर्क डन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो कि किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के इक्विवेलेंट है।